दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, हमारे राजस्थान इतिहास का चैप्टर जिसके अंदर प्रमुख सभ्यताएं जो प्राचीन सभ्यताएं उनका अपना अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपना एक सभ्यता का कालीबंगा सभ्यता का हमने अध्ययन किया था। आज दूसरा सभ्यता है हमारा आहड़ सभ्यता। साथियों, आहड़ सभ्यता का पूरी तरह समझने के लिए आप इस क्लास को पूरा देखें, इसको स्किप नहीं करें। इस पूरा वीडियो देखने के बाद आपका आहड़ सभ्यता में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। देखते हैं अपन आहड़ सभ्यता क्या है। साथियों, आपको दिया गया है कि आहड़ सभ्यता, पहले आहड़ सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। आहड़ सभ्यता का विकास हुआ उदयपुर शहर के आगाटपुर गांव के पास आहड़ या बेडस नदी के किनारे आपके किसका विकास हुआ, आहड़ सभ्यता का। यानी उदयपुर शहर के पास आगाटपुर गांव के पास आयड़ या बेडस नदी। देखो, आयड़ और बेडस कैसे हुआ कि जो आपका उदयपुर है, उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां से नदी निकलती है और वो नदी आपकी उदय सागर, जो आपका उदय सागर झील है, उदय सागर झील तक नदी बहती है। तो इस नदी को तो अपन बोलते हैं आयड़ नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, आयड़ नदी। और आपकी यही नदी आगे चित्तौड़ में बहती हुई भीलवाड़ा चली जाती है, भीलवाड़ा के बिगोद में ये आपके किस में चली जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। तो इस नदी को आपका बेडस नदी कहते हैं। यानी नदी एक ही है, नाम अलग है। यानी इसको उदयपुर की गोकुंदा से लेकर उदय सागर झील तक इसका नाम क्या है, आयड़ नदी। और आपका उदय सागर झील से लेकर भीलवाड़ा के बिगोद में इस तक इसका क्या नाम है, बेडस नदी है। तो इसका विकास, जो आयड़ सभ्यता का विकास क्या हुआ, उदयपुर शहर के आगाटपुर गांव के पास आयड़ या बेडस नदी के किनारे इसका विकास हुआ। देखो, इसको धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जा सकता है। देखो, धूलकोट सभ्यता के नाम से कैसे जाना जाता है, क्योंकि ये इसका स्थान, इसमें धूल के टिब्बे हैं। धूलकोट का मान मतलब क्या हुआ, धूल के टिब्बे। तो इस कारण इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, धूलकोट सभ्यता के नाम से। इसकी खोज आपके 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई। इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, 1956 में आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। और इसका पुनः उत्खनन किसके द्वारा किया गया, देखो पुनः उत्खनन आपका 61-62 में किया गया। एक तो है आपका H.D. साकलिया, एक है वीरेंद्र नाथ मिश्र। इसका नाम वीरेंद्र नाथ का नाम आपको V.N. मिश्र भी मिल सकता है। तो H.D. साकलिया या और V.N. मिश्र द्वारा या किया गया, पुनः उत्खनन किया गया। देखो, जो आपका आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता को मर्तकों का टीलों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जा सकता है, मर्तकों का टीला के नाम से भी आपकी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। देखो, आपका इसका जो समय है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका जो समय है कितना वर्ष माना जाता है, 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। जो किसके अनुसार है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। देखो, आपके आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता के अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या है आपका, पहला हो गया कि आगाटपुर सभ्यता। इसको आगाटपुर सभ्यता क्यों किया, क्योंकि इसका जो विकास है वो कौन से गांव में हुआ, आगाटपुर गांव में। तो इस कारण इसको कौन सी संख्या कहते हैं, आपकी आगाटपुर सभ्यता। अगला है ताम्रवर्ती नगरी। क्या है, ताम्रवर्ती नगरी। प्रश्न आ सकता है परीक्षा के अंदर, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है। तो आंसर होगा आहड़ सभ्यता का। ध्यान रखना, ताम्र नगरी की जननी, ताम्र संकर, जो आपका ताम्र संस्कृति की जननी है, यानी
देखो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से तो जाना था आहड़ सभ्यता को। प्रश्न आ गया आपके, ताम्रयुगीन संस्कृति कौन सी है? ताम्रयुगीन संस्कृति, ध्यान रखना, ताम्रयुगीन संस्कृति आपके है गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बेडस संस्कृति, क्योंकि ये बेडस नदी के किनारे है तो इसको कौन सी संस्कृति? बेडस संस्कृति आपकी। और ये बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके अनुसार है? एच.डी. साकलिया के अनुसार। देखो आपने देखा कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीलों के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की संस्कृति में मर्तकों का टीला के रूप में किस सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को नाम। अब इसकी प्रमुख विशेषता है, देखो इसको एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी इसी को कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता ये हो गया। लोहे युगीन, देखो आपके मन में किस रहा है कि इस टाइम में लोहा तो था ही नहीं, लेकिन इस सभ्यता के अंत में लोहा का विकास हो गया था। इसके अंत में देखो इसमें जो आपका ग्रामीण संस्कृति का प्रवेश होता है, इस कौन संस्कृति है? पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति वाली सभ्यता है। आपने पढ़ा था कालीबंगा, वो आपकी क्या थी? शहरी संस्कृति थी कालीबंगा। अभी आप ये है ग्रामीण संस्कृति। देखो इसके अंदर ग्रामीण संस्कृति दो, एक पितृ सत्तात्मक व्यवस्था होती थी, यानी इसमें पिता का ही आदेश चलता था इस संस्कृति के अंदर। कौन सी है? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था इसके अंदर थी। परिवार कैसा था इसके अंदर? संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार का अपन को ऐसे पता लगा क्योंकि इसके अंदर जो खुदाई के अंदर अपन को एक घर में 3 से 6 चूल्हे पाएंगे। कितने चूल्हे पाएंगे? 3 से 6 चूल्हे। तो 3 से 6 चूल्हे का मतलब उसके अंदर बहुत से लोग रहते थे, यानी सामूहिक भोजन का प्रमाण भी आपको कहां से मिला है? आहड़ सभ्यता से। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहते हैं, किसको कहते हैं? जननी गणेश्वर सभ्यता को, ये ध्यान रखना है। और ताम्रयुगीन संस्कृति किसे कहते हैं? आपकी आहड़ सभ्यता को। देखो आहड़ सभ्यता में भवन निर्माण कैसा था? ये आपके सामने डायग्राम बनाया गया है। ऐसा भवन होता था, इसके अंदर जो दीवार होती थी वो तो कच्ची ईंटों की दीवारें होती, किसकी होती थी? कच्ची ईंटों की दीवारें होती थी। और आपका छत होता था, लकड़ी का छत होता, जिसपे मिट्टी का क्या होता था? लेप होता था। और परस आपका बनता था शिष्ट पत्थर से, आपका क्या बनता था? परस। और इसके अंदर जो पानी का निकास की व्यवस्था थी वो कैसे थी? चक्र व्यवस्था क्या कहते हैं? चक्ररूप। चक्ररूप कैसा होता है? एक ऐसा आकृति होता है जिसके अंदर आपके मिट्टी के घड़े होते हैं। क्या होते हैं? मिट्टी के घड़े। तो इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? चक्रकूप कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रकूप कहते हैं। साथियों आपको जो चैप्टर हार्ट इसमें खोज किसने की? आपकी अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन करता आर.सी. अग्रवाल, पुनः उत्खनन करता एच.डी. साकलिया, वीरेंद्र नाथ मिश्र। इसका समय क्या माना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। समय क्या माना जाएगा? 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वा पूर्व। और इस संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना? आपने पढ़ा, अन्य किस नाम से जाना जा सकता है? आगाटपुर की सभ्यता, ताम्रवती नगरी, बेडस संस्कृति, बनास संस्कृति। ये किसके अनुसार है? एच.डी. साकलिया। इसकी विशेषता है ताम्र पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन। आपकी इसमें संस्कृति कैसी थी? पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी। और इसमें पितृ सत्तात्मक व्यवस्था होती थी। और परिवार कैसा होता था? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का साक्ष्य कैसे मिला? क्योंकि इसमें एक घर के अंदर आपको 3 से 6 चूल्हे पाएंगे तथा इसमें सामूहिक जो भोजन था उसका भी क्या मिला गया? प्रमाण मिला। आपके इसमें घर होते हैं आयताकार। कैसे होते हैं? आयताकार घर होते हैं। उनकी दीवारें तो कच्ची ईंटों की दीवारें होती है, फर्श आपका शिष्ट पत्थर का होता है, और छत लकड़ी का छत होता था, उसपे मिट्टी का क्या होता है? लेप होता है। और जो पानी का निकास व्यवस्था है वो कैसे, उसको क्या कहते हैं? चक्रकूप अपन कहते हैं। यदि आप इसका नोट्स लिखना चाहो तो लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फिर देखते हैं आगे। आगे देखते हैं आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता के उत्खनन में हमें दो मर्दों अनाज भंडारण के दो मर्दुबांड प्राप्त हुए। उनका नाम है गोरे और कोटे। यानी इन गोरे और कोटे के दो मर्दुबांड प्राप्त हुए। इसके कारण इस सभ्यता को गोरे व कोटे की क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। यानी इस मर्दुबांड को, जो गोरे व कोटे के मर्दुबांड प्राप्त है, इसके कारण इसको सभ्यता को क्या कहते हैं? गोरे व कोटे मर्दुबांडों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता में अपन को लकड़ी के
छापे प्राप्त हुए, जिनको राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कहते हैं, बतकाड़े। क्या कहते हैं, बतकाड़े। जो छापे होते हैं, जो नहीं होते कि मेहंदी का जैसे मोहर टाइप में होता है, लगाया और आपके हाथ पे मेहंदी लगा दी, तो उसको क्या कहते हैं, जो राजस्थानी भाषा में बतकाड़े कहते हैं। रंगाई छपाई का केंद्र, क्योंकि जो आपका हाड़ है वहां पे रंगाई छपाई के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी ये रंगाई छपाई का केंद्र है आपका। देखो इसमें उत्खनन में अपन को 6 मुद्राएं, 3 मोहरे प्राप्त हुई। मुद्राएं हैं, मुद्राएं पे आपको एक तरफ त्रिशूल का, जैसे आपका ये मुद्रा है, इस पे आपको एक तरफ त्रिशूल का चिन्ह है, इसके चारों ओर यूनानी भाषा का लेख लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ आपके यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। ये आपको याद रखना है कि यूनानी देवता अपोलो का चित्र वाली मुद्राएं कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुई, आप बताओगे आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुई। अगला है, इसमें आपका आर्थिक जीवन का क्या साक्ष्य मिला। देखो आर्थिक जीवन में पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, और इनका पशु जो पालतू पशु था वो क्या था, कुत्ता इनका पालतू पशु था। और कृषि से भी परिचित थे, किसके अनुसार, ये कृषि के से भी ये परिचित थे। आपका व्यापार व वाणिज्य का साक्ष्य किस प्रकार देख सकते हैं अपन, नाप तोल के यहाँ पे बाट प्राप्त हुए, इसका मतलब ये व्यापार भी करते थे। तांबा उद्योग क्या है इनका, तांबा उद्योग। क्यों तांबा उद्योग कैसे हुआ इनका उद्योग, क्योंकि यहाँ पे तांबा गलाने वाली भट्टिया हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई, तो अपन बोल सकते हैं इनका उद्योग क्या है, आपका तांबा उद्योग। देखो यहाँ पे जो स्वादान की प्रक्रिया थी उसमें ऐसा था कि सवादान के अंदर मिट्टी के अंदर इनको दफनाया जाता था, और इनका सिर आपका उत्तर दिशा में होता था और पैर इनके दक्षिण दिशा में होते। इनको दफनाया आभूषण सहित दफनाया जाता था, क्योंकि इनका मानना था कि यदि अपन आभूषण सहित दफनाएंगे तो हमें जो पुनर्जन्म मिलेगा वो हमें अच्छे परिवार में मिलेगा, संपन्न परिवार में अपन को पुनर्जन्म मिलेगा। तो आभूषण किसके होते थे, आभूषण इसमें मिट्टी से निर्मित होते थे आपके आभूषण, और यहाँ पे क्या होता था, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये याद रखना, लकड़ी के छापे को क्या कहते हैं, बतकाड़े कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं।